हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स, वो भी कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर। एक दो लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था, पहला एक्सरसाइज हो भी गया था। अब आपको हम आगे सिखाते हैं। पिछले एक्सरसाइज हम लोगों ने सर्किल सीखा था, यानी कि वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, और बहुत सारी चीजें उसमें सीखा, उसका प्रूफ भी किया था, क्वेश्चन भी किया था। और आज हमको आपको आगे सीखना है पैराबोला यानी कि परवलय। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देखिएगा भैया, परवलय क्या होता है, ध्यान देखिएगा। परवलय को क्या बोलते हैं, पैराबोला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसकी डिफिनेशंस क्या है थोड़ा समझिएगा। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। एक परवलय जो है तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु, तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, यह एक सरल रेखा है, ठीक है, और यह एक निश्चित बिंदु, ठीक। इस सरल रेखा और इस निश्चित बिंदु, जैसे मान लो ये क्या है, समान दूरी पर। जितना दूरी ये इधर चलेगा उतनी दूरी यहां से ये होगी, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। हमेशा क्या होगी, बराबर। तो इस तरीके से जिस बिंदु से ये सरल रेखा समान दूरी पर और ये बिंदु समान दूरी पर है, उन्हीं बिंदुओं का कलेक्शन यानी कि उन्हीं बिंदुओं का समुच्चय से क्या होगा, जो आकृति बनेगी उसे क्या बोलेंगे, परवलय। क्या बोलेंगे भैया, परवलय। बात समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करा है, निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। ये जो सरल रेखा खींची इसको क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। यहां देखो दिया भी गया भैया P1F, यानी P1 से F बराबर क्या होगा, P1V1, P1V1, ये दूरी बराबर होगी जो पीछे बताया। और फिर P2F बराबर क्या, P2V2, P2V2 होगी, ठीक। तो ये दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। अब देखो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो ये सरल रेखा है इसको क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। और निश्चित बिंदु F को परवलय की नाभि कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, परवलय की नाभि बोलेंगे, ठीक ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा में पैरा का अर्थ से और बोला का अर्थ फेंकना, ठीक ना। अर्थात हवा में गेंद फेंकने से बना हुआ पथ परवलय की नाभ से जाने वाले तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहा जाता है। फिर समझिएगा क्या कह रहा है यहां से कि पैरा का अर्थ है से, बोला का अर्थ है फेंकना, ठीक ना। बोला का अर्थ क्या है, फेंकना। अर्थात हवा में गेंद फेंकने से बना हुआ पथ। हवा में जब गेंद फेंकते हैं तो जो पथ बनेगा, परवलय की नाभ से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा, यानी कि ये क्या है, परवलय की नाभ है, ठीक ना, और ये क्या है, नियता है। क्लियर। और अब परवलय की नाभ से जाने वाली और नियता पर लंब, यही तो लंब होगी ना, यही रेखा तो लंब होगी। देखो फिर से, परवलय की नाभ से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, परवलय का अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। फिर परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है, परवलय का शीर्ष कहते हैं। कहां पर काट रहा है, यहीं पर काट रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, परवलय का शीर्ष बोलेंगे। बात क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट में, यदि निश्चित बिंदु
निश्चित सरल रेखा पर स्थित हो तो तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से समान दूरी पर है, तो निश्चित बिंदु से गुजरने वाली निश्चित रेखा पर लंबवत रेखा सरल रेखा है। हम इस सरल रेखा को परवलय की अभ्रष्ट स्थित कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जैसे ये जो बिंदु है ये सरल रेखा पर ही स्थित है, सरल रेखा पर ही स्थित हो जाएंगे, तब उस परवलय क्या बोलेंगे, परवलय की अभ्रष्ट स्थिति, यानी कि उसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा। जितना आप पढ़े एक बार ध्यान से देखिएगा, शार्ट में बताते हैं आपको। डिफिनीशन में क्या है, डिफिनीशन तो आपको वहीं से लिखना होगा, बस चित्र हम आपको बना करके फिर से समझाते हैं। ध्यान देखिएगा भैया, एक ये सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा यल, क्लियर, ठीक ना। ये क्या है, एक सरल रेखा है भैया, और यहां से क्या है, कोई एक निश्चित बिंदु है, कोई एक निश्चित बिंदु है, और इस निश्चित बिंदु से कोई एक ऐसा पथ बनेगा जिस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी समान होगी। यानी कि ऐसा कुछ, जैसे ये तो इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे भैया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परवलय बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, परवलय। इसी क्या बोलते हैं, परवलय, पैराबोला। बात क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम। यानी कि ये क्या है भैया, ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये दूरी और ये दूरी समान है, ठीक ना। इसको मान लो यफ कहेंगे, ठीक ना। इस यफ को क्या बोल देंगे, नाभि। क्या बोलते हैं भैया, नाभि, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिक्स, हाँ नियता। किसी कोई समस्या नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक स्थिर सरल रेखा होगी। यहां पर मान लो कोई पॉइंट ये P है, ठीक है, मान लो P1 है, और यहाँ क्या कहते हैं B1, ये P2 है, ये B2, ये P3 है, तो ये B3, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी कि P1F बराबर P1B1, ठीक ना। और P2F बराबर P2B2, और P3F बराबर P3B3। ये क्या है भैया, बराबर है। बात क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही डिफिनीशन में बोल रहा है कि सरल रेखा, एक सरल रेखा निश्चित है, और एक निश्चित बिंदु से कुछ बिंदुओं का ऐसा कलेक्शन बन रहा है जो बिंदु क्या है, सरल रेखा से समान दूरी पर है और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। तो उस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नाभि बोलते हैं। और इस सरल रेखा को क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। बात क्लियर। अब आगे और देखिएगा, अब जैसे एक सरल रेखा है यल, इसको बोलते हैं नियता, और ये परवल है, ठीक। अब यहां पर एक निश्चित बिंदु कोई होगा, इस निश्चित बिंदु से यहां तक, इस सरल रेखा तक काटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, परवलय का अक्ष। क्या बोलते हैं भैया, परवलय का अक्ष, यही बताया पीछे। और जहां पर परवलय को काटेगा उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। ये तो नाभि है, ये है, ठीक। क्लियर, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी क्या है,
नियता, क्या है? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिएगा, अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है भैया परवलय का प्रमाणित समीकरण, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कह रहा है? परवलय का समीकरण सरलतम होता है यदि इसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो। शीर्ष कहाँ हो भैया? मूल बिंदु पर अगर होता है तो इसका परवलय क्या हो जाता है? बहुत ही इजी बन जाता है। और इसकी सममित अक्ष x अक्ष या y अक्ष के अनुदिश होता है, यानी कि या तो ये x अक्ष पर बनेगा ऐसे, या तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक ना, या तो ये y अक्ष पर ऐसे बन जाएगा, या तो x अक्ष पर निगेटिव बन जाएगा, या तो y अक्ष पर निगेटिव नीचे की ओर बन जाएगा, ऐसे ही बनता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? परवलय के ऐसे 4 संभव दिग्विन्यास निश्चित आकृति में दर्शाए गए हैं। देखिए आगे इसका 4 जो है समीकरण ये दिखाया गया। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इनको हम लोग जो है डिराइव करके दिखाते हैं। परवलय 4 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं उल्टा। यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और फिर उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। कितने प्रकार का होता है परवलय? 4 प्रकार का होता है। ध्यान देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक ना। अगर यहाँ पर x है तो x एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव एक्सिस पर। यहाँ पर भी x है तो x एक्सिस पर बनेगा, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव x एक्सिस पर, ठीक ना। यहाँ पर y है तो y एक्सिस पर बनेगा, प्लस है तो प्लस y एक्सिस पर बनेगा। यहाँ पर y है तो y एक्सिस बनेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस y एक्सिस पर बनेगा। हम लोग चारों को बनाते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा बच्चों, अब क्या होगा, शेप्स का यूज कर लेते हैं ना। अब देखिएगा ये पहला वाला बनाते हैं। देखो इनका शीर्ष क्या है? मूल बिंदु है कि नहीं? 0,0 है ना। और ये पहला वाला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर कोई एक नियता है, ठीक। ये क्या है? नियता। क्या भैया? नियता। तो ध्यान देखिएगा, बात मत करिएगा। अब देखो भैया ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इधर की दूरी कैसी होगी? निगेटिव होगी, इधर की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तब ये मान लेते हैं कितनी दूरी पर होगा? कितनी दूरी पर होगा? मान लेते हैं a। कितनी दूरी पर होगा भैया? a। कितनी दूरी पर होगा? a। लेकिन इधर की दूरी है तो माइनस होगा। और x एक्सिस पर चला कि y एक्सिस पर चला? x एक्सिस पर चला कि y एक्सिस पर चला? ये x एक्सिस पर है कि y एक्सिस? x पे ना, यानी कि क्या है? x बराबर माइनस, ये ठीक ना। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखिएगा, जितनी दूरी इसकी होगी वही उतनी दूरी तो यहां से होगी। ध्यान देखिएगा, यही तो होता है ना। यहाँ आपको बताते हैं, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी,
ये वाली और ये वाली, ऐसे यहाँ से फिर यहाँ खींचेंगे, ये दूरी बराबर होगी ना, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा ना। बस फर्क इतना है कि ये माइनस में है, इधर प्लस में। ये क्या हो जाएगा, y तो 0 है क्योंकि y पर ना तो ऊपर जा रहा है तो नीचे x एक्सिस पर ही है। ठीक, यानी कि नाभ का निर्देशांक कितना हो गया, f a कामा 0। ठीक ना, किसी कोई समस्या देख लो, पूरा क्लियर कट है। अब आगे देखो दूसरा बनाते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। आप ध्यान देखिएगा, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, ना भी होगा या, लेकिन इधर चल रहे हैं तो माइनस a कामा 0 होगा। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू a होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु है 0 कामा 0, इधर की ओर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे तो x बराबर a हो जाएगा। क्लियर, और ये नियता आपका है, ये है, ठीक ना, ये परवल है, ये नाभ हो गया, ये क्या है, शीर्ष है। और ध्यान दीजिएगा माइनस है, x वाले में क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस x वाले पर बना हुआ है, यानी कि नंबर दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। क्लियर भैया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अगला बनाते हैं। ठीक ना, ये कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। y है ना, यहाँ पे है y है ना, तो कहाँ बनेगा, y प्लस में तो प्लस में। अब ध्यान देखिएगा, इसकी नियता होगी ऐसे नीचे, ठीक ना, तो यहाँ कहीं मान लो ना भी होगा या, ये y एक्सिस पर चल रहा है तो y बराबर माइनस का a, या a कहो या b कहो, जैसे यहाँ दिखाया गया हो उस हिसाब से आप बना सकते, ठीक है। देखो कहाँ गया, a ही कह रहा था, आप भी a ही कह दो, ठीक है, माइनस a। अब ध्यान दीजिएगा, तब x का निर्देशांक क्या होगा, ऊपर है तो 0 कामा a। भैया ध्यान से, x वाला 0 है, यहाँ कौन है, केवल y वाला है ना, क्योंकि y एक्सिस पे चले हैं ना, बस यही बात। ये तो आपका मूल बिंदु है 0 कामा 0। बात क्लियर, चलो ठीक। अब ध्यान देखिएगा, ये भैया y प्लस में है तो y प्लस एक्सिस पर बना हुआ है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बनाने को देंगे इसको, ठीक ना, आपको आना चाहिए। आगे चलें, अब देखिएगा चौथा नंबर, चौथा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब इसको ध्यान देखिए भैया, माइनस 4ay है ना, तो कहां बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है ना, भी मान लो यहां कहीं होगा, ये नीचे की ओर आएंगे तो 0 का माइनस a, ठीक ना, और यहाँ कहीं इसका क्या है, नियता है, ये क्या होगा, y इक्वल टू माइनस का प्लस का है, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, ठीक ना भैया, ये 0 कामा
जीरो हो गया। क्लियर कर ये ठीक ना, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट है एकदम, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी हो तो आप बेहिचक बोल सकते हो। तो ये 4 प्रकार क्या है, परवलय है, इनको आपको बनाना है। इसका जो है प्रूफ भी है, इस जो इसका समीकरण है ये सब इनका प्रूफ भी है। तो इसका प्रूफ हम लोग, अगर आप इच्छुक होंगे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक ना। फिर ना विलंब जीवा आ जाएगा। तो आज के लिए भैया यहीं पर रोकते हैं क्लास को, इतना काफी है। और कोई भी अगर आपको समस्या होती है, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसको आप लोग पूरा नोट करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।